आज बहुत डिग्रियां वाले लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नी और अपने बच्चों में मस्त हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। पैसे की कोई सीमा नहीं कि कितना है, लेकिन क्या मजाल कि उनकी माँ को वो 1 रुपए का दवाई करा दें, क्या मजाल के माँ का थोड़ा सा ख्याल रख लें। बड़े पैसे, बड़ी डिग्रियां, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, पर बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप का ख्याल नहीं है। पढ़ाई तो है, शिक्षा किसे कहते हैं? पढ़ाई क्या है? विद्या का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भूल जाएं। ये विद्या का मतलब नहीं है। ऐसी डिग्रियों में कोई अर्थ नहीं। ऐसी डिग्रियों से हमें भगवान बचाएं, ऐसी डिग्रियों से जिस डिग्री से अभिमान आता हो। भगवान बचाएं ऐसी शिक्षा से जिस शिक्षा से अभिमान आता हो। हे भगवान, हमें तो ऐसी शिक्षा दो जिस शिक्षा से हम समाज की सेवा कर सकें, समाज के हित की सोच सकें, माँ बाप की सेवा कर सकें। शिक्षा का अर्थ है कि आपकी शिक्षा किसी के काम आए। आपकी डिग्रियां किसी के काम आ रही हैं क्या? आप बहुत बड़े एडवोकेट, वकील, बहुत बड़े आप वकील हैं। क्या आपने इस डिग्री से, इस शिक्षा से किसी एक व्यक्ति को जो सच्चा था, अच्छा था, क्या उसे न्याय दिलाया, या हमेशा पैसे के लिए ही गलत को जिताते गए? ऐसी डिग्रियां जो केवल आपको बेईमानी करके, गलत काम करके, कितने एडवोकेट हमारे देश में हैं जो बलात्कारियों का केस लड़ते हैं। पता है कि बलात्कारी है। वो लड़की कह रही है कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, लेकिन आप उसका केस लड़ रहे हैं क्योंकि वो आपको मोटा पैसा दे रहा है। सोचिए कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार कोई करता, फिर आप लड़ते उस बलात्कारी का केस। मतलब आपकी बेटी तो बेटी है, पर दूसरी की बेटी है तो वो कोई बात नहीं, हम तुझे छुड़वा देंगे भाई, तो पैसा दे दे बस। आजकल ना पैसा ही सब कुछ हो गया है मेरी माँ, इसलिए लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट। शिक्षा का मतलब पैसा था ही नहीं। शिक्षा का मतलब था न्याय। शिक्षा का मतलब था सत्य। मैं पढ़ा लिखा हूं तो पहले के पढ़े लिखे लोग सत्य के राह पर चलते थे, धर्म के राह पर चलते थे। मेरा धर्म है सेवा करना। मैं डॉक्टर हूं तो मैं मरीज को बचाने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि पहले फीस जमा करो, बचे तो बचे, मरे तो मरे, पर हमें इतना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले इंसानियत थी, आज सिर्फ पैसा है। इसलिए आपकी डिग्रियां हैं तो सही, लेकिन वो डिग्रियां केवल आप अपने पेट भरने के लिए खर्च कर रहे हैं। समाज के कितने काम आ रही हैं आप लोगों की डिग्रियां? बताओ, हिसाब दो इसका। यदि आप समाज के काम आ रही हैं आपकी डिग्रियां, तो मैं आपकी शिक्षा को, आपकी पढ़ाई को प्रणाम करता हूं। और यदि आपकी शिक्षाएं समाज के काम नहीं आई, तो बताओ, आप पेट ही भरना था ना, पैसा ही कमाना था, तो पैसा तो वैश्या भी कमा रही है। क्या वैश्या भूखी मर रही है? तुमसे बढ़िया खा पी रही है। पैसा कमाना है, पर धर्म से, अधर्म से नहीं। ये समर्थन कर रहा है इस बात का, है ना? कुल मिलाकर के हमारी शिक्षा समाज के काम आनी चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमें क्या करना? श्रवण कितने पढ़े लिखे थे, कौन पूछता है? मोदी कितने पढ़े लिखे हैं? कुछ लोगों ने पूछा तो पूछ कर भी क्या पाया?
कोई कितना पढ़ा लिखा है इससे मतलब नहीं है साहब। कोई देश का कितना बढ़िया कार्य कर रहा है, कितनी बढ़िया व्यवस्था संवार रहा है, संभाल रहा है, मायने आपका काम रखता है ना। बहुत लोगों ने मोदी जी की डिग्री पूछी, क्या पढ़े हो, जरूरत ही नहीं। पहले थे तो पढ़े लिखे लोग, मनमोहन जैसे पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन चुप रहते थे। है ना, थे तो मनमोहन जैसे पढ़े लिखे लोग, लेकिन अनपढ़ लोगों के इर्द गिर्द उन्हें घूमना पड़ता था। अनपढ़ लोगों की चापलूसी करनी पड़ती थी। मोदी जी यदि कम भी पढ़े लिखे हैं तो वही कम पढ़े लिखे ने राम मंदिर बनवा दिया। पढ़े लिखे तो थे मनमोहन, तुमने काहे नहीं बनवाया? पढ़े लिखे थे तो तुम ही 370 हटवा देते, धारा 370। मोदी कम पढ़े लिखे हैं, 370 तो हटवा दिए। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप राष्ट्र के कितने काम आ रहे हैं, ये मायने रखती है आपकी बात। आप बहुत पढ़े लिखे हैं पर आपकी शिक्षा समाज के कितने काम आई। आपके समय आर्थिक स्थिति क्या थी, आज के समय आर्थिक स्थितियां लोगों की क्या है। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त कितना पढ़े लिखे थे मायने नहीं रखता। चंद्रगुप्त कितने अच्छे से अपना कार्य करते थे। झांसी की रानी के पास कितनी डिग्रियां थी, आप पूछिए जरा, झांसी की रानी जरा अपनी डिग्री दिखाओ, क्या किया है तुमने, कहां डिग्री? उसकी तलवार उसकी डिग्री थी। महाराणा प्रताप की डिग्री उनकी तलवार, चाणक्य की डिग्री उनका ज्ञान, चाणक्य की डिग्री उनका प्रेजेंट ऑफ, मतलब ये नहीं कि नहीं पुस्तक खोलेंगे फिर बताएंगे। व्यक्ति शिक्षा से डिग्रियों से बड़ा नहीं होता। अडानी अंबानी बिल गेट्स की डिग्रियां क्या हैं, बहुत लोगों को जरूरत ही नहीं है बात को जानने की। बस आपकी कार्यशैली, आपका कार्य, समाज में आप कितने समाज के काम आए। ये दास अनिरुद्ध हम कितना पढ़े हैं आप में से आज तक किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि हमारी शिक्षा हमारी डिग्रियों में नहीं, हमारा कार्य ही इस बात की गवाही दे रहा कि हम कितना पढ़े लिखे। जरूरत ही नहीं है हमें ये बताने की कि हम कितना पढ़े हैं। और हम देखिए, हमारे देश में ये डिग्रियों का जो सिस्टम है, हमारे नहीं पूरी दुनिया में है। डिग्रियां पहले डिग्रियां नहीं थी, पहले व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का आचरण, ये व्यक्ति का आचरण तय करता था कि आप कितने समझदार हैं और कितने मूर्ख हैं। अब बहुत पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नी को तलाक दे के दूसरी घुमा रहे हैं, दूसरी को दे के तीसरी घुमा रहे हैं, तीसरी दे के चौथी घुमा रहे हैं। अब पढ़े लिखे तो बहुत हैं और बोल रहे हैं जी हम पढ़े लिखे हैं। लो, अभी पढ़े लिखे का मतलब ये है कि तुम 17 औरतें घुमाओ तो आग लगे इसी पढ़ाई में। फिर तो तुम्हारे बाप दादे वो अनपढ़ ही अच्छे थे, जो एक पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजार देते थे। चरित्रवान तो थे कम से कम, तुम्हारी तरह चरित्रहीन तो नहीं थे। तो शिक्षा का मतलब क्या है मेरी माँ? चरित्र को बिगाड़ना शिक्षा है या चरित्र को संवारना शिक्षा है? बोलो, चरित्र को बिगाड़ना शिक्षा है या संवारना? जोर से उत्तर दो। चरित्र को संवारना, चरित्र को संवारना शिक्षा है, चरित्र को बिगाड़ना शिक्षा नहीं है। मां ही है बच्चों का निर्माण करने वाली, इसलिए भारत की प्रत्येक मां को जिम्मेदार होना चाहिए। आजकल मां जिम्मेदार नहीं है। अब देखो आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां शराब पी रही हैं, कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही हैं,
कुछ लड़कियां बॉयफ्रेंड खेल रही हैं। अब सोचो कि जब ये लड़कियां मां बनेंगी तो ये अपने बच्चों को कहां ले जाएंगी, क्या संस्कार देंगी, क्या होगा इनका और इनके आने वाली पीढ़ी का भविष्य। समाज में जब स्त्री बिगड़ती है तो समाज बिगड़ता। आज जितना ये समाज बिगड़ा है, इस समाज के बिगड़ने का कारण है स्त्री का बिगड़ना। स्त्री ही समाज का निर्माण करती है। स्त्री ही एक अच्छी संतति पैदा करती है। स्त्री ही बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार भरती है। और वही स्त्री जब खुद रास्ता भटकेगी तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? आप बताइए, आज लड़कियों में भटकाव आ गया है कि नहीं? सारी नहीं पर कुछ परसेंट लड़कियों में भटकाव है। भटक रही हैं लड़कियां, हर गलत रास्ते पर चल रही हैं लड़कियां। ये लड़कियां ही आने वाले समय में या तो राम को पैदा करने वाली बनेंगी या तो रावण को। यही स्त्रियां, यही लड़कियां तो कल मां बनेंगी। इसलिए नारी का चरित्र जितना पवित्र होता है, चरित्रवान बने नारी, क्योंकि नारी के चरित्र से बच्चे का चरित्र जुड़ा है, पुरुष के चरित्र से पुत्र का चरित्र जुड़ा हुआ है। लेकिन आज समाज में ये विकृति आ चुकी है, आना बाकी है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आ चुकी है खूब। हर 98% आप मानो 98% आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का खेला चल रहा है। यह एक तरह का क्या है? चरित्रहीनता है। इससे अब आप अच्छी संतानों की उम्मीदें छोड़ दीजिए। अब कहां वो राम जैसे, कृष्ण जैसे और ध्रुव और प्रहलाद और विवेकानंद और झांसी की रानियां, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसी औलादें कहां पैदा हो रही हैं? अब पैदा हो तो रहे हैं बच्चे, पर गीदड़ों की तरह। बस आजकल तो लोग ये कह रहे हैं बस एक बेटा हो जाए, तो पैदा होते ही उससे चश्मा लग जाता है, पैदा होते ही उसके बाल सफेद हो जाते हैं, पैदा होते ही वो अपनी माँ को आंखें दिखाने लग जाता है। हाँ, अब ये परिणाम भी तो आपको भोगना पड़ेगा। बच्चा, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। कोई आचार विचार पवित्र नहीं, कोई शुद्धि नहीं विचारों की, सब बिगड़ा हुआ। इसलिए आपको चाहिए कि स्त्रियों का, बेटियों का पूरा ध्यान रखा जाए, उनके आचार का, विचार का, क्योंकि सुनीति जैसी स्त्री ही ध्रुव का निर्माण कर सकती थी। सुरुचि भी तो थी, उसने अपने बच्चे को क्या बनाया? कुछ भी नहीं।